ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद मास की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। भगवान कृष्ण आपकी हर मनोकामना पूरी करें। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद भादों का मास बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह महीना दान का तथा दीपदान का और साथ ही भगवान कृष्ण की पूजा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस महीने में भगवान विष्णु, भगवान शिव, पितृपूजन तथा भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। एक समय नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद मास में उसने श्रद्धा से भगवान विष्णु का व्रत व पूजन किया तथा यथाशक्ति दान दिया। भले ही उसके पास सोना चांदी नहीं था, पर उसने अनाज, फल और जल दान किया। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के उसे वरदान दिए कि अगले जन्म में वह समृद्ध और धर्मात्मा राजा होगा। भाद्रपदे दानम सर्व पापहरम स्मृतम। भाद्रपद में किया गया दान सभी पापों को नष्ट करता है। अन्नदान, ब्राह्मण, साधु, गरीब और भूखों को अन्नदान करना चाहिए। जलदान, प्यासों को जल पिलाएं, कुएं या जल स्रोत का निर्माण कराएं। तिल और घी का दान, वस्त्र का दान और फल का दान, यह दान सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने वाले हैं। अकाल मृत्यु से रक्षा होती है, पितरों की शांति होती है, धन, संतान और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, जीवन में स्थिरता और सुख और समृद्धि आती है। बहुत समय पहले एक नगर में विजय सिंह नाम का एक राजा राज्य करता था। राज्य संपन्न था, प्रजा सुखी थी, लेकिन राजा के मन में हमेशा एक ही चिंता रहती थी, मेरे पास सब कुछ है पर मोक्ष का मार्ग मुझे ज्ञात नहीं है। राजा के पास हर प्रकार का सुख और वैभव था, लेकिन राजा को एक ही चिंता रहती थी कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, क्योंकि यह धन, दौलत, शोहरत सब यहीं रहने वाला है, साथ जाता है। किया हुआ दान पुण्य और किए हुए कर्म, अच्छे बुरे कर्म साथ जाते हैं। साथ ही जो हाथ से व्यक्ति दान कर जाता है, वह दान हमेशा साथ जाता है। राजा बड़ा चिंता में रहता था। भाद्रपद मास का समय था। वर्षा ऋतु में एक दिन एक तेजस्वी संत राज्य में आए। राजा ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और निवेदन किया, महाराज, मेरे पास धन है, सेना है, वैभव है, परंतु मन में शांति नहीं, मुझे मोक्ष का मार्ग बताइए। जब राजा ऐसी चिंता में थे, तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है तो भगवान किसी न किसी बहाने से उसे मार्ग दिखाते हैं। तभी वहाँ पर एक साधु आते हैं। राजा ने उनका आदर सत्कार किया, हाथ जोड़ के प्रार्थना की और कहा, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मन को शांति प्राप्त हो। मेरे पास धन है, दौलत है, हाथी, घोड़े, रथ सब कुछ है, लेकिन मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और बोले, राजन, भाद्रपद मास अत्यंत पवित्र है। इस मास में भगवान विष्णु और गणपति की उपासना साथ साथ की जाती है तथा दान भी दिया जाता है। बड़ा महत्व है इन सब का। आप इस मास में निष्काम भाव से दान करें, गरीबों और भूखों की सेवा करें, ब्राह्मणों के लिए दान करें, तभी आपके हृदय का बोझ हल्का होगा। राजा ने निश्चय किया कि वे पूरे भादों मास रोज दान करेंगे। उन्होंने अन्न, वस्त्र, घी, तिल, फल और यहाँ तक कि सोना चांदी दान किया। एक दिन एक गरीब ब्राह्मण आया और बोला, महाराज, मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बच्चे भूखे मर रहे हैं। राजा ने अपना भोजन ही उसे दे दिया और यह देखकर के संत प्रसन्न हुए। भगवान की कृपा से उसके मन को शांति प्राप्त हुई। मास समाप्त होने पर संत ने राजा से कहा, राजन, आपने केवल वस्तु का ही नहीं, अपने अहंकार का दान भी किया है, यही सच्चा पुण्य है। उसी रात राजा ने स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन किए। भगवान ने कहा, हे राजन, भाद्रपद मास में किए गए तुम्हारे दान और सेवा से तुम्हें न केवल इस जन्म में सुख मिलेगा, बल्कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से भाद्रपद मास में किए गए दान पुण्य का बड़ा महत्व होता है। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस कथा के श्रवण करने से दान का फल प्राप्त होता है तथा विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।